बस सच। इस पटल पर आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। 7 चरणों में मतदान जारी है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दरमियान कुछ चरण के मतदान निपट चुके हैं, कुछ के बाकी हैं। लेकिन जैसे जैसे मतदान के सभी चरण समाप्त होते जा रहे हैं, वैसे वैसे कुछ खास बातें उभर कर सामने आ रही हैं। जैसे कि एक और जहां आपने बीजेपी का मैनिफेस्टो देखा होगा, घोषणा पत्र देखा होगा, वहीं कांग्रेस का भी घोषणा पत्र देखा होगा, मैनिफेस्टो देखा होगा और दोनों का आकलन भी हमने करके आपको जरूर बताया होगा। दोनों ने कई वायदे किए हैं, लेकिन अब जब आप मतदान दे चुके हैं या कुछ लोग जो अब देने वाले होंगे, उनके सामने 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट उभर कर सामने आ गई हैं। वो ये कि मुद्दे बस अब 2 ही बचे हैं। जी हां, केवल 2 मुद्दे। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर एक तरफ वादा हम क्या निभाएंगे, ये बातें सामने आ रही हैं। ये मुद्दा है एक पक्ष की तरफ से, ये हैं हमारे वादे, ये वादा हम निभाएंगे। दूसरे तरफ वादा खिलाफी, इन्होंने ये वादा किया था और ये वादा ये पूरे नहीं कर पाए। यानी अब ये 2019 का लोकसभा चुनाव सिमट गया है वादा बनाम वादा खिलाफी के बीच। और ये आखिर हम क्यों कह रहे हैं आपसे, इसका उत्तर आपको मिलेगा प्रेम कुमार की इस रिपोर्ट में। 2019 के आम चुनाव में जनता के लिए मुद्दा क्या है? यह वह सवाल है जो रोज पूछा जाता है और जवाब नहीं मिलता। जितने मुंह उतनी बातें सामने आती हैं। सत्ताधारी दल वादा खिलाफी को मुद्दा मानने को तैयार नहीं है, तो विपक्ष इसे ही मुद्दा बताता है। वहीं वादे को मुद्दा बताते वक्त बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही होड़ करती दिखती हैं। ये पार्टियां कहती दिखती हैं, सच्चा है मेरा वादा, झूठा तेरा वादा। 2014 से यह चुनाव इसी मायने में अलग है। 2014 में मुद्दे थे काला धन की वापसी, 2 करोड़ सालाना रोजगार, हर अकाउंट में 15 लाख, जीडीपी की दर 10% सालाना करना, भ्रष्टाचार पर अंकुश, किसानों को लागत का 1.5 गुना दाम दिलाना, राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 हटाना। इन्हीं मुद्दों पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने अभूतपूर्व बहुमत हासिल किया था। वहीं यूपीए सरकार इन मुद्दों के सामने तब निरुत्तर होकर धराशायी हो गई थी। चंद और मुद्दों पर नजर डालते हैं जहां यूपीए सरकार निरुत्तर रही थी, बेबस रही थी। जिन मुद्दों पर 2014 में निरुत्तर रही थी सरकार, वो थी भ्रष्टाचार, महंगाई, किसानों की परेशानी, बेरोजगारी। कहने का अर्थ यह है कि 2014 में कुछ मुद्दे अच्छे दिन का वादा कर रहे थे, तो कुछ मुद्दे 10 साल के यूपीए के शासनकाल से उनकी वादा खिलाफी का जवाब मांग रहे थे। 2014 में यूपीए सरकार से उठ रहे सवालों पर नजर डालें तो बताओ भ्रष्टाचार क्यों हुआ, क्यों नहीं घटी महंगाई, क्यों परेशान है किसान, बेरोजगार क्या करें। 2014 की ही तरह 2019 में भी मुद्दा वही है, वादा और वादा खिलाफी। बस खेल खिलाड़ी बदल गए हैं। वादा करने वाली पार्टी बीजेपी न होकर कांग्रेस हो गई है और वादा खिलाफी का आरोप भी यूपीए सरकार से बदलकर एनडीए सरकार या मोदी सरकार के लिए हो गया है। 45 साल में ऐसी बेरोजगारी कभी न थी। जीडीपी 5 साल में औसतन 7.3% पर बनी हुई है, जो यूपीए के 10 साल में भी इतनी ही थी। 10% जीडीपी का नरेंद्र मोदी का चुनावी वादा धरा रह गया। विदेश से काला धन वापस लाने का वादा सरकार पूरा नहीं कर सकी। भ्रष्टाचार के मामले तो सामने नहीं आए, लेकिन भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसियां ही सरकार के पॉकेट में चली गईं, जिनका इस्तेमाल विरोधियों को डराने धमकाने के लिए किया जाने लगा। राम मंदिर का वादा भी अदालत के भरोसे छोड़ दिया गया और कभी धारा 370 हटाने के लिए बीजेपी अधीर नहीं दिखी। कांग्रेस इन्हीं मुद्दों को बीजेपी और नरेंद्र मोदी की वादा खिलाफी बताते हुए चुनाव मैदान में है और वोट मांग रही है।
कांग्रेस ने नारा दे रखा है, हम निभाएंगे। वहीं बीजेपी अब 2019 में नई पैकेजिंग लेकर सामने है। वह राष्ट्रीय सुरक्षा देने, आतंकवाद से मुकाबला करने, मजबूत आर्थिक विकास का आधार तय करने के साथ साथ धारा 370 और 35A हटाने जैसे वादे कर रही है। कांग्रेस ने भी गरीबी पर वार 72,000 के रूप में गरीबों की न्यूनतम आय सुनिश्चित करने का वादा कर डाला है। इसकी बुनियाद बीजेपी की उस कथित वादा खिलाफी में है, जिसमें हर अकाउंट में कथित रूप से 15 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। क्षेत्रीय दलों ने भी अपने अपने हिसाब से वादा कर रखा है। कोई 95% आरक्षण देना चाहता है तो कोई आबादी के हिसाब से आरक्षण, कोई सेना में अहीर रेजिमेंट बनाने की बात करता है तो कोई कुछ और। लड़ाई वादा और वादा खिलाफी में है, मुद्दा भी यही है। जो मतदाता उम्मीद में मतदान करेंगे वे या तो दोबारा मोदी सरकार के लिए वोट करेंगे या फिर कांग्रेस के गरीबी पर वार 72,000 पर भरोसा जताएंगे। मगर जो मतदाता वादा खिलाफी पर वोट करेंगे उनमें से ज्यादातर कांग्रेस या क्षेत्रीय दलों के लिए मतदान करेंगे। तो तैयार हो जाइए वादा और वादा खिलाफी के नतीजे जानने के लिए। बस सच हर अपडेट के साथ हमेशा हाजिर है। For more such videos, please like, comment, subscribe our YouTube channel.